क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यू of site B. Then electrostatic potential energy of charge plus Q which is placed at center of the cube. तो एक बात तो आप ध्यान रखिए कि ये क्यूब दिया है हमको, ठीक है। अब क्यूब दिया है और उसके सारे कॉर्नर्स पे भी चार्ज रखे हैं और एक चार्ज को उसके सेंटर पे रख दिया है, ठीक है। तो क्यूब के सेंटर से उसके कॉर्नर्स की डिस्टेंस आपको पहले पता होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो याद रख लो। ये एक कॉर्नर है सपोज और ये एक कॉर्नर है, तो इन दोनों कॉर्नर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ध्यान से समझ लो। ये डिस्टेंस होती है √3 ऑफ साइड। अब इसकी साइड कितनी दी है? बी, सो √3b ये होती है। अगर इसकी जगह एक स्क्वायर प्लेट होती तो क्या होता? अगर ऐसी प्लेट होती तो सेंटर से ये वाली ये डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती? अगर ये मान लो b है तो ये √2b होता, ठीक है। अब ऐसे कुछ डेटा होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, वो तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। अदरवाइज ये निकालने बैठेंगे अगर हम, तो इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लग जाएगा कि उससे एक या दो अच्छे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी है? √3/b, √3 × b। और चार्ज कहाँ पे रखा है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे, तो इसकी हाफ डिस्टेंस हुई, मतलब हर कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर इज √3/2। कितनी है? √3/2 और फैक्टर क्या है? b है। ये डिस्टेंस है हर कॉर्नर से। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है U = 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 कितना? जो कॉर्नर पे रखा है माइनस Q। Q2 कितना? जो सेंटर पे रखा है, मतलब -Q इंटू +Q मतलब स्क्वायर अपॉन कितना? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितनी है? √3/2b। क्लियर? लेकिन ये क्या है? ये केवल एक कॉर्नर से सेंटर के चार्ज के साथ जो एनर्जी का सिस्टम बना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स हैं, मतलब आठों की अपनी अपनी सिस्टम की एनर्जी बनेगी और सारी की सभी की डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो डायरेक्ट क्या करें? 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है। तो ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस Q² अपॉन 4πε0 √3 × b। अब 4 को भी कट कर दो 16 से, तो 4 आ गया और हमारा आंसर आया -4Q² अपॉन √3πε0b। चेक करो कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर सी हमारा करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर इज C/2, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और पूछा है वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कितना होगा? जितनी इनको एनर्जी मिलेगी वो वर्क डन होगा। तो चलो इसकी एनर्जी बताओ कितनी होगी। इसकी एनर्जी हो गई U1 = ½ CV²। इसकी एनर्जी बताओ कितनी हो गई। इसकी एनर्जी हो गई U2 = ½ C/2 इंटू V²। so it is 1/4 CV²। अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? U = U1 + U2, so it is 1/2 + 1/4 means 3/4 CV²। चलो जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क हुआ होगा, मतलब 3/4 CV²।
बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, as per the diagram a point charge plus q is placed at origin o, work done in taking minus q charge from a to another point b along with the path ab। यहाँ से आपको एक चार्ज प्लस क्यू उठाना है। अच्छा, प्लस क्यू तो यहाँ पर रखा है, ये यहाँ प्लस क्यू रखा है इस ओरिजिन पे, माइनस क्यू को यहाँ से उठाकर और बी पे ले जाना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। एक बार और क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पॉज कीजिए, रीड कर लीजिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी आंसर है, देखिए कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि देखिए ओ से ए की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही ओ से बी की भी डिस्टेंस है। ये देखिए कोऑर्डिनेट दिए है ना, ओ ए एंड 0 ए एंड A0। तो ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही ये भी डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। तो 0, ए इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 इक्वल टू C, C2 equal to 2C, 3C, 4C are connected to a battery. The ratio of charges on C2 and C4, C2 पे जितना चार्ज है और C4 पे जितना चार्ज है, उन दोनों के चार्जेस के रेशो, मतलब Q2 और Q4 का रेशो हमको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखिए एक बात याद रख लीजिए, C4 का जितना पोटेंशियल है उतना का उतना पोटेंशियल इन तीनों का मिलाकर होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल अगर मान लो आप V1 मानते हैं, इसका V2 मानते हैं, इसका V3 मानते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V होगा। ठीक है, और अकेला V4 जो है वो भी किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि जितना भी चार्ज इस तरफ जाएगा, जितना भी चार्ज इस तरफ जाएगा वो तीनों कैपेसिटर को बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरफ जाने वाला चार्ज फाइंड कर लीजिए और इस तरफ जाने वाला चार्ज फाइंड कर लीजिए। इस तरफ जाने वाले चार्ज को नाम दे दीजिए Q2, इस तरफ जाने वाले चार्ज को नाम दे दीजिए Q4। ठीक है, और ट्राई कीजिए कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको C4 और Q4 से V तो मिल ही जाएगा। C4 और Q4 से देखिए V मिल जाएगा ना आपको। कैसे मिलेगा? Q4 इज इक्वल टू कितना होगा? C4, C4 कितना है? 4C। चलिए मैं इसको स्टेप वाइज कर देता हूँ। C4 इंटू V। अब C4 कितना है? 4C है। देखिए यहाँ पर वैल्यू दी है ना C4 की, 4C इंटू V। सो Q4 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब आपको बस Q2 की वैल्यू और निकालनी है। Q2 की वैल्यू निकाल लीजिए और मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर मैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, the battery is removed and another uncharged capacitor is connected parallel, the electrostatic energy of resulting system। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। वहां एनर्जी U/4 आई थी, ठीक है, जो एनर्जी आई थी ईच कैपेसिटर की U/4 आई थी। तो वहीं से अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप वहीं से बता सकते हो कि टोटल एनर्जी कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को देखिए 20 नंबर को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटी है C, सेपरेशन D है, पोटेंशियल V है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो देखो अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप एक काम कर सकते हो, सी वी दिया हुआ है हमको, मतलब हमारे एनर्जी दी है।
और एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के। वर्क डन और फोर्स में एक रिलेशन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क डन किसके इक्वल है? एनर्जी के। सो एनर्जी तो आपको पता ही है कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू F इंटू डी। बस डी को इधर ले आइए, आपका काम हो गया। CV स्क्वायर अपॉन डी इज इक्वल टू F। देखो कौन सा ऑप्शन है, हाफ CV स्क्वायर अपॉन डी, 2D, ऑप्शन डी, ठीक है।